राजवीर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे राजवीर अच्छा ही हुआ कि तुम व्हील चेयर से उठ गए। एनीवेज थैंक्स, उस दिन तुम्हें थैंक्स नहीं कह पाया, तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई। वैसे अगर उस दिन पीतू जी को कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। पीतू जी के बिना तो मैं एकदम, पता है राजवीर, ये जो शादी होती है ना, भगवान ने बड़ी कमाल की चीज बनाई है। जब तक आप कुंवारे होते हैं, शादी नहीं की होती है, तो आपको ऐसा लगता है जी बस यही तो लाइफ है। और जब एक लड़की आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बन के आती है, आपका सुबह से लेकर शाम तक ध्यान रखती है, आप जिम्मेदार बन जाते हो, टाइम से घर जाते हो, टाइम से ऑफिस जाते हो, अब समझ में आता है आपको कि असली लाइफ तो ये है। अब तक तो बस हम ऐसे ही जी रहे थे, असली लाइफ तो उसके बाद शुरू होती है। कहने का मतलब ये है कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। और जो लड़कियां होती है ना, भगवान ने इन्हें बहुत सोच समझ के बनाया। पता है, अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की है और वो आपकी दोस्त है, अगर आपकी उससे शादी हो जाती है, तो समझो जी आपकी तो लाइफ के बल्ले बल्ले। मैं तुम्हारे दोस्तों को भी यही सलाह देता हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है और तुम्हारी दोस्त है, तो मौका हाथ से जाने मत, उससे शादी कर लो। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपको दोस्ती में प्यार और प्यार में दोस्ती मिल जाए। बहुत कम किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। लड़कियां कैसी होती हैं, कैसी नहीं होती, ये तुम मुझे मत बताओ, क्योंकि ये मैं पहले से ही समझ चुका हूं। और मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसकी कहानियों में। हम मीता जी के काम के लिए एक साथ हुए हैं, अगर काम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा। इसलिए चुप रहो और मुझे रोड पर कॉन्सेंट्रेट कर देता हूं। लो जी, आ गई आप लोगों की सारी मशीन। जी, तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब हमें मशीन्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों खरीदनी। देखो खुद ही आ गई सारी बिना खरीदे। सिमरन, मुझे तो पक्का पता है, जब तक हम लौटाएंगे नहीं ना तो कोई मांगने भी नहीं आएगा। और हाँ, सब कह रहे थे कि जब आपका काम खत्म हो जाए तब ये मशीन आराम से दे देना वापस। बड़े दिल वाले हैं हमारे पड़ोसी। चलो भी मशीनों को अंदर रखो, काम शुरू करते हैं। हाँ शाबाश। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। अगर इस वक्त में तुमने मेरा काम नहीं किया ना, तो इशमीत की फोटोज तुम्हारे घर ही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर तक पहुंचा दूंगी मैं। और साथ में एक ऐसी लव स्टोरी छपवाऊंगी कि तुम और तुम्हारे घर वाले पूरे अमृतसर में मुंह छुपाते फिरोगे। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं ऐसे। देखो, अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑर्डर भी हमें मिल जाएगा और मीता दी की शादी वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगी, एकदम धूमधाम से। बस थोड़े से पेशेंस और हिम्मत की जरूरत है। और मुझे तो तुम्हें ये चीज समझाने की जरूरत भी नहीं, तुम हो इतनी स्ट्रॉन्ग। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जब तुमने हम सबको हिम्मत और विश्वास दिलाया था कि राजवीर को कुछ नहीं हुआ, राजवीर वापस आएगा। और राजवीर वापस आ गया था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन राजवीर का इस पूरे परिवार से एक रिश्ता है जो दिल से जुड़ा हुआ है। और उस दिन फंक्शन में जस्सी की शादी में जैसे राजवीर ने तुम्हें बचाया था गिरने से, और मैं तो ये भी मानती हूँ कि
तुम्हें बचाने की कोशिश में राजवीर खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसने व्हीलचेयर को छोड़ दिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। प्रीतु, मैं सोच रही हूँ ना, रोटियां बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इतने लोग हैं, तो तंदूर लगा लेती हूँ, तंदूर की रोटियां बना देती हूँ। ठीक है मीता दी, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है। सिमरन, काम क्यों नहीं करती? तुम मीता दी के साथ जाके ना, मीता दी के साथ तंदूरी रोटी बनाओ। मैं? तुम्हें पता है राजवीर को ना तंदूरी रोटियां बहुत पसंद है। तुम अपने हाथ से रोटियां बनाओगी तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन ये काम कौन करेगा? काम बाकी। ये सब काम तुम मुझे दो, ये मैं करूंगी, लेकिन तुम जाओ और रोटियां बनाएंगे। जैसे तुम्हें एक बात बताओ, बहुत राज की बात है। जो लड़के होते हैं ना, इनके दिल का रास्ता ना इनके पेट से होते हुए जाता है। तो जाओ और तंदूरी रोटियां बनाना सीखो। अरे खड़ी खड़ी स्माइल क्या कर रही? जाओ। मैं इन 2 हफ्तों में इन्हें कैसे करीब लेकर आऊंगी बाबा जी? दादी, इतनी नॉर्मल रोटियां बनाना आसान है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये तंदूर की रोटियां बनाना है। पहली बार बना रही ना सिमरन, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक बात बता, आज ये तंदूर की रोटी बना किसके लिए रही है? राजवीर। क्या? राजवीर? मीता दी, राजवीर आ गया शायद, ये बोल रही थी। और देखो अब कितनी जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। सारा मटेरियल आ गया। तुम्हें पता है राजवीर, आज मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना रही हूँ, वो भी तंदूरी। पता है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे माथे पे लगे हुए आटे ने बताया। ओह सॉरी। नहीं, इस तरह। सिमरन, रॉ मटेरियल का काम तो हो गया है पूरा, बस अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए और जायसवाल जी को हमारे ये डिजाइन्स पसंद आए, ताकि हमें आगे भी अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले। जायसवाल? ओह माय गॉड! वो प्रीतु, तुम्हारे कहने पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल करा दिया, लेकिन मैं ये बोलना भूल गई कि हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। आई मीन वो ऑर्डर हम पूरा करना चाहते हैं। हाँ प्रीतु, और हम श्योर कि ऑर्डर जायसवाल ने किसी और को दे दिया होगा। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ है?
राजवीर प्लीज वो जायसवाल का नंबर डायल कर दो इसमें से। हेलो मिस्टर जायसवाल, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स कैंसिल कराने से पहले मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई कि हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं। आई मीन आपका ऑर्डर हम पूरा कर देंगे। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स कैंसिल कराने से पहले मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई कि हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं। आई मीन आपका ऑर्डर हम पूरा कर देंगे। क्या हुआ? क्या क्या कहा उन्होंने? वो जायसवाल बहुत गुस्से में था और उसने बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देगा। नहीं, वो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। सिमरन, अभी ये बात सिर्फ मीता दी की शादी की नहीं है। ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है, हमारे फ्यूचर का सवाल है। प्रीतो, मैं जायसवाल को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ऑर्डर हमें नहीं देगा। नहीं, वैसा नहीं होने दूंगी। प्रीतो, मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ कि प्रीतो। अच्छा ठीक है, मैंने तो बात करके देख ली हो, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। तुम बात करके देख लो, शायद तुम्हारी बात सुन ले। मुझे वहां जाना ही होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा। वो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं दे सकते वो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को। तुम एक काम करो, तुम राजवीर के साथ चली जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी। हाँ, राजवीर के साथ गाड़ी में चली जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी। बाबूजी वो राजवीर अभी मेरे साथ बाहर से आया है, फिर से बाहर। बाबूजी मैं चला जाता हूँ, है ना? सनी जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, उसको गाड़ी में जाने दीजिए, जल्दी पहुंच जाएगी। तो क्या हो गया, मैं चला जाता हूँ ना, क्या पता मेरी कहाँ जरूरत पड़ जाए। अरे वहाँ पे राजवीर है ना देखने के लिए, यहाँ पे आपको काम देखना पड़ेगा, बहुत काम है। और वो देखिए कपड़ा देखिए, अब उसका अगर ऑर्डर आ गया तो फिर कैसे बदल पाएंगे? रात को चेंज नहीं होगा। प्रीतो, तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, जाओ ना। राजवीर प्लीज गो ना, गो। ये ध्यान से, ऑल द बेस्ट। प्रीतो रुक। प्रीतो, सिर्फ रिक्वेस्ट करना, खिड़खिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्डर मिला तो मिला, वरना कोई बात नहीं। जो भी होगा ना, तो बाबा जी का आशीर्वाद मान लूंगी। तू अपने ऊपर कोई बोझ लेकर मत जाना। मीता दी, बोझ तू अपने दिल पर मत रख। 10 दिन बाद तेरी शादी, इतने साल तूने इस घर में गुजारे, अपनी उन यादों को याद कर। आगे आने वाली चीजों को छोड़ दे, क्या होगा क्या नहीं उसके लिए हम सब खड़े हैं। रो मत मेरे डिब्बे, खुश रह। नहीं, तेरे आंसू देख रहे हैं। आप ऊपर चलो। आइए, बैठिए आराम से। आप नहीं, क्यों रो रहे हैं आप? क्यों परेशान हो रहे हो? सब काम हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मैं और किसी काम के बारे में नहीं, मैं प्रीतो के बारे में सोच रही हूँ। इशू,
अभी उसके हाथ से चूड़ा भी नहीं उतरा है और उसने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। शादी से पहले भी हमारे काम करती थी और अब शादी के बाद भी। ईशु, हमारी वजह से उसकी परेशानियां खत्म ही नहीं होती। वो हमारे लिए इतना कुछ करती है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, कुछ दे ही नहीं पाते उसको। देते हैं तो बस जिम्मेदारियां और उससे जुड़ी परेशानियां। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो मीता दी। रितु ने अपनी सारी परेशानियां मन में रखकर हमें सिर्फ खुशियां दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मीता दी। अब हम सब मिलकर उसकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। अब हम सब अपनी खुशी से पहले उसकी खुशियों के बारे में सोचेंगे, है ना? क्या आप ऐसा कर पाओगे दी? क्या आप अपनी खुशियों से पहले प्रीतु दी की खुशियां देख पाओगे? सोनू बच्चे, तू ऐसा क्यों बोल रही है? प्रीतु मेरी बहन है ना, और अगर जरूरत पड़ी ना तो उसके लिए मैं अपनी खुशियां भी कुर्बान कर दूंगी। लेकिन सोनू, तू ईशु से ऐसे क्यों पूछ रही है? ईशु दी, वो नीलमण। सोनू, सुनो, मटेरियल का सारा हिसाब तेरे पास है ना? तुझे मेरे साथ ना फैब्रिक वालों की दुकान पे चलना पड़ेगा। ये क्या हुआ? मेरी इतनी प्यारी प्यारी सहेलियों ने इतना सैड सा माहौल क्यों बनाया हुआ है? नॉट गुड, नॉट गुड। अरे कहा ना प्रीतु जी सब ठीक कर देंगे। वो तो सारी परेशानियां दूर कर ही देती है सनी जी। और वैसे भी इस बार हम सब उनके साथ हैं, इससे उन्हें खुशी भी मिलेगी और हिम्मत भी। अब सोनू, तू क्या बताने वाली थी? बोलना। मुझे ये भी वही बोल रही थी जो मैं कह रहा था। देखिए, हम लोगों का साथ है, बाबा जी का हाथ है, तो समझिए मंजिल भी पास है। क्यों सोनू? चल सोनू, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। और हाँ, आप लोग स्माइल। चला सोनू, हम लेट हो रहे हैं, चला चल। सुनो, ये क्या करने जा रही थी तुम? सब लोग सच बताने जा रही थी ना? तुम्हारी प्रीतु दी तुम पर कितना भरोसा करती है ना? अगर तुम सब लोगों को सच बता देती, तुम्हारी प्रीतु दी को कितना दुख होता ना? तो वो अब कौन सा खुश है? मैं अपनी प्रीतु दी को और दुखी नहीं देख सकती। सुनो, मैं कहाँ उन्हें दुखी देखना चाहता। देखो, कुछ दिनों की बात हो रहा है, तब तक के लिए नीलम आंटी और हमारा सच अपने तक छुपा के रखो, किसी को कुछ मत बताना। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस बात का कि तुम्हारी मीता दीदी, प्रीतु दीदी और ईशु सब बहुत खुश रहेंगे। किसी को कुछ मत बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? ठीक है। गुड, आओ चलो। अजीब खेल है किस्मत का। पहले तुम मुझसे दूर रहने के बाद भी मेरे दिल के हमेशा करीब थी, और आज इतने पास होने के बाद भी मुझसे बहुत दूर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरे दिल के सबसे करीब होगा मैं उसे ही अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगी। जब तुम मुझसे दूर थे तो तुम्हें पास लाना चाहती थी। आज जब तुम मेरे पास हो तो तुम्हें दूर भेजना चाहती हूँ। काश हम एक दूसरे के कभी करीब नहीं आए होते। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ होता। तुम्हारा सच अगर मुझे पहले मालूम होता तो आज मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। काश मैं आपको अपनी सच्चाई बता पाती, अपनी मजबूरी समझा पाती राजवीर। मैं जानती हूँ कि मैं आज गलत हूँ,
लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सिमरन आपसे बहुत प्यार करती है। वो आपकी सही लाइफ पार्टनर है राजवीर। लेकिन मैं ये सब आपसे नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपसे ये सब कहा तो शायद ये मेरे अपनों के साथ धोखा होगा।